तो देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है। 1 मिनट में पूरी खबर। देश में कोरोना की दूसरी लहर घातक साबित हो रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 2,61,500 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 1,501 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,38,423 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1,47,88,109 मामले आ चुके हैं। इनमें से कुल 1,28,09,643 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 18,01,316 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,77,150 मौतें हो चुकी हैं। भारत में अब तक 12,26,22,590 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया है कि देश में पिछले 12 दिनों में कोरोना संक्रमण की दर 16% से भी ज्यादा हो गई। साप्ताहिक दर की बात करें तो ये 3% से बढ़कर 13% के पार चली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 78% से भी ज्यादा केस केवल 10 राज्यों में है। और दिल्ली में कोरोना के नए मामले लगातार नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के 25,000 से भी ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 25,462 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 161 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 20,159 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 8,53,460 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 7,66,398 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 74,941 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 12,121 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखकर कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली के हिस्से के मेडिकल ऑक्सीजन, जिसे दूसरे राज्यों को डाइवर्ट किया गया है, उसे वापस किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जाए, क्योंकि राजधानी में इसकी खपत तेजी से बढ़ रही है। इधर महाराष्ट्र में भी कोरोना के 68,000 से भी ज्यादा मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार की चिंता बढ़ गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 68,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 68,631 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 503 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 45,654 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 38,39,338 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 31,06,828 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 6,70,388 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना से कुल 60,473 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में 24 घंटे में 8,468 मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 53 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। अकेले मुंबई में कोरोना के 5,79,486 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना से मुंबई में कुल 12,354 लोगों की मौत हो चुकी है। और यहाँ पर अब उत्तर प्रदेश में आज पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होगा, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। आज उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान है। इस दूसरे चरण में 20 जिलों की पंचायत के लिए मतदान किया जाएगा। इस चरण में राजधानी लखनऊ भी शामिल है, जहां 10 लाख से भी ज्यादा मतदाता हैं। लेकिन इस बीच कोरोना के बढ़ते मामले प्रशासन के लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 30,594 नए मामले आए, जबकि इस बीच 129 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या फिलहाल 1,91,457 है। अब तक प्रदेश में 9,830 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच सुनवाई करेगी। ये सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर में की जाएगी। कोरोना की रफ्तार को काबू करने के लिए कोर्ट यूपी सरकार को कई सुझाव भी दे सकती है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए अलग अलग राज्यों ने अलग अलग निर्देश जारी किए हैं।
देश में कोरोना के 2.5 लाख से भी ज्यादा मामले आने के बाद राज्यों ने अलग अलग फैसला लेना शुरू कर दिया है। बिहार में कोरोना संक्रमण को देखते हुए नीतीश सरकार ने सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में निर्णय लिया गया है कि बिहार के सभी जिलों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। साथ ही सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शिक्षण संस्थानों को 15 मई तक बंद करने का फैसला लिया गया है। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और ट्रेनिंग संस्थान को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। साथ ही शादी समारोह में 50 लोगों से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी गई है। रविवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्त, श्रम और स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक की, जिसके बाद ये फैसला किया गया। उधर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने 30 अप्रैल तक पाबंदियां जारी रखने का फैसला किया है। उन्होंने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ना जरूरी बताया और लोगों से अपील की कि वो घरों से बेवजह बाहर न निकले। ऑक्सीजन की कमी को कुछ कम करने के लिए रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश में ऑक्सीजन की कमी की खबरें भी आ रही हैं। इस मुश्किल को कुछ कम करने के लिए रेलवे ने देश में ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने का फैसला किया है। इस बीच भारतीय रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की योजना बनाई है। योजना के तहत भारतीय रेलवे अगले कुछ दिनों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। रेलवे ने बताया कि सोमवार से खाली टैंकर्स महाराष्ट्र से अपना सफर तय करेंगे और विजाग, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो से ऑक्सीजन लेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी मीडिया से बात करते हुए देश में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर कुछ निर्देश जारी किए हैं। 22 अप्रैल से 9 सेक्टर्स को छोड़कर बाकी सभी उद्योगों में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। 12 राज्यों के साथ मीटिंग के बाद केंद्र ने फैसला लिया है कि 6177 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई विभिन्न राज्यों में की जाएगी। केंद्र सरकार महाराष्ट्र को 1500 मीट्रिक टन, दिल्ली को 350 मीट्रिक टन और उत्तर प्रदेश को 800 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई करेगी। और कोरोना को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश में बढ़ रहे कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए कुछ अहम सुझाव सरकार को दिए हैं। चिट्ठी में पूर्व प्रधानमंत्री ने कोरोना से निपटने के लिए देश में टीकाकरण को बढ़ाने का सुझाव दिया है। सरकार को ये सार्वजनिक करना चाहिए कि उसकी ओर से किस वैक्सीन निर्माता कंपनी को अगले 6 महीनों के लिए कितने वैक्सीन डोज के ऑर्डर दिए गए हैं। सरकार को जाहिर करना चाहिए कि कोरोना की इस वैक्सीन की डोज को किस तरह पारदर्शी तरीके से राज्यों को वितरित किया जाएगा। लोगों की बजाय आबादी का टीकाकरण करने पर ध्यान देना चाहिए। राज्यों को फ्रंट लाइन वर्कर्स की श्रेणियों को तय करने की छूट दी जाए। साथ ही जरूरी सेवाओं में लगे उन फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी टीका लग सके जो 45 वर्ष से कम उम्र के हों। अधिक से अधिक कंपनियों को लाइसेंस दिया जाए और कंपनियों को जरूरी फंड और अन्य मदद मुहैया कराई जाए। देश में वैक्सीन सप्लाई सीमित है, इसलिए विश्व का कोई भी बड़ा प्राधिकरण अगर किसी वैक्सीन को मंजूरी दे तो उसको निर्यात किया जाए। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना के मामलों में आई तेजी पर प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिट्ठी लिखी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वैक्सीन की मांग करने के साथ साथ एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों का कारण बाहरी लोगों को बताया है। चिट्ठी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र से 5.4 करोड़ वैक्सीन की मांग की है। रेमडेसिविर की करीब 6000 वायल्स और टोसिलीजुमैब दवा की 1000 वायल्स की मांग की है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि कुछ राजनीतिक दलों के इशारे पर चुनाव प्रचार और अन्य प्रदेशों के लिए राज्य में बड़ी संख्या में बाहरी लोगों के आने से कोरोना के मामलों की संख्या भी तेजी से बढ़ने लगी है। ऑक्सीजन की आपूर्ति को भी आश्वस्त और सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। इस बीच ममता बनर्जी ने एक रैली में एक बार फिर बीजेपी पर बंगाल में कोरोना फैलाने का आरोप लगाया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.